नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश पब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नवमांश के ऊपर एक और वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो किसी की रिक्वेस्ट पे बनाने जा रहा हूँ और इसमें दो टेक्निक्स आपको मैं बताऊंगा, जिसमें शनि का गोचर और नवमांश में और क्या आपको देखना है जो एक मैरिज लाइफ को खराब कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या आपको बहुत इमोशनल सेटबैक लग सकता है। तो आराम से टेक्निक को समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में कोई इंपॉर्टेंट टिप भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। नवमांश पे मैंने बहुत सारी वीडियोस अभी बनाई हैं आपके सामने और आप सब लोगों ने उसको बहुत लाइक भी किया है, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। आज एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन ये टेक्निक सीधा ब्लाइंडली आप एकदम से नवमांश पे नहीं लगाइएगा। सारे फैक्टर्स उसमें एनालाइज करके उसके बाद फिर नवमांश में स्ट्रेट अवे जंप लगाना है। तो उदाहरण के लिए कोई फीमेल की कुंडली आप देख रहे हैं, ये मेल पे भी एप्लीकेबल होगा, फीमेल पे भी एप्लीकेबल होगा। अगर ये सिचुएशन है, तुला लगन की कुंडली है, तुला लगन में जो 7th लॉर्ड बनेंगे वो मंगल बनते हैं। अब इससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके ऊपर मेरी पहले भी वीडियोस हैं, उनको आप जरूर देखिए कि रिलेशनशिप्स के लिए ग्रहों का संबंध कैसा होना चाहिए, जिसमें 7 तरह के संबंध मैंने आपको बताए थे। 2, 12, 6, 8, 3, 11 साथ में अगर रहते हैं, एक दूसरे के सामने रहते हैं, एक दूसरे से केंद्र में रहते हैं, ये सारे संबंध जो हैं ये नवमांश में बहुत काम आते हैं। तो इनमें से एक बहुत ही सीवियर संबंध जो है वो है 6-8 एक्सेस। तो चलिए ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे 6ठा और 8वां, यानी कोई भी ग्रह जब एक दूसरे से 6ठे 8वें में होता है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट संबंध होता है, बहुत प्रॉब्लम बनती है। अगर ये ग्रह बहुत शत्रु होंगे दोनों तो फिर बहुत सीवियर प्रॉब्लम करते हैं। तो अब रूल क्या है ये समझने की कोशिश करिएगा, और उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। नवमांश में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आने वाले टाइम में इस पे वीडियो बनाऊंगा, चंद्रमा का भी आज कुछ रोल यहाँ पे आने वाला है। तो पहला रूल आपको लड़के की कुंडली, लड़की की कुंडली दोनों पे रूल एप्लीकेबल होगा। दोबारा से बता देता हूं, तुला लगन और 7th हाउस में मेष राशि, तो ये बन जाएंगे जिनकी कुंडली है, ये बन जाएंगे उनके स्पाउस, यानी अगर ये फीमेल कुंडली है तो ये खुद हो गई जातिका, ये उनके पति हो गए, यानी शुक्र और मंगल। अब आपको पहले इस कुंडली में सारी पोजीशंस देख लेनी है कि 7th हाउस, 7th लॉर्ड और कारक जुपिटर, इन पर अगर बहुत ज्यादा प्रभाव है, पाप प्रभाव है, या कारक शुक्र भी लिया जाता है मैरिज के लिए, इन पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव है, तो फिर सेकंड स्टेप में हम नवमांश में चलेंगे इसको काउंटर वेरीफाई करने के लिए। क्योंकि नवमांश जो है ये बहुत सारी चीजों के लिए देखा जाता है, खाली मैरिज के लिए नहीं देखा जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मैरिज से रिलेटेड है। तो सीधा आपको क्या करना है, इस शुक्र को देखना है कि ये नवमांश में कहां पे है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं आज किसी के कहने पे, ये वीनस है। वीनस उदाहरण के लिए यहाँ पे प्लेस्ड है, कहीं भी प्लेस्ड हो सकते हैं कुंडली में, राशि कुछ भी हो सकती है, वो बाद में हम एनालाइज कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में इनके जो स्पाउस हैं, यानी इनके जो पति हैं, ये आपको देखना है नवमांश में कहां है और वीनस से कैसा संबंध बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संबंध वाली वीडियो आप मेरी जरूर देख लीजिए। अब अगर वीनस और मार्स इन दोनों का 6-8 एक्सिस का संबंध हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर मंगल मैं यहां लिखता हूं तो यहां से मैं काउंट करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैं मार्स यानी मंगल यहां पे लिख रहा हूं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं आज किसी के कहने पर। तो इन दोनों में 6-8 एक्सिस का संबंध हो गया, जो कि बहुत ही खराब संबंध माना जाता है अगर आप मैरिज से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मैरिज से रिलेटेड बात कर रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, लगन कुंडली का लग्नेश और उसका 7th लॉर्ड, ये आपके पति या पत्नी बनती है। इन दोनों को आपको लिख लेना है, देख लेना है नवमांश में इनका संबंध कैसा है।
अगर 6-8 एक्सेस आ रहा है तो फिर इनकी दशा और अंतरदशा में या इनमें से एक की महादशा चल रही हो और दूसरे किसी और नेगेटिव प्लैनेट की अंतरदशा चल रही हो, या वीनस की महादशा मंगल की अंतरदशा, मंगल की महादशा वीनस की अंतरदशा अगर चल रही हो और सेम टाइम पे ये एप्लीकेबल तभी होगा। मून मैं लिख लेता हूं, कहीं भी है, उदाहरण के लिए मून यहां लिख लेता हूं। इस चंद्रमा पर अगर शनि देव का गोचर हो रहा होगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नवमांश में चंद्रमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टी का मतलब यहाँ ट्रांजिट है, तो आज किसी के कहने पर मैंने सारे जो लेटर्स हैं इंग्लिश में लिखे हैं, इसके लिए थोड़ी सी मैं क्षमा चाहता हूं। और जिस समय ये पोजीशन बन जाए कुंडली में और आपकी दशा अंतरदशा इन दो ग्रहों की चल रही है, उसी समय पे शनिदेव ट्रांजिट में नवमांश कुंडली के चंद्रमा पर गोचर कर रहे होंगे और ये संबंध 6-8 एक्सिस में है, तो आपको एक बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होने वाला है अपने स्पाउस से लेकर, यानी अपने पति से लेकर, अगर मेल चार्ट होगा तो अपनी पत्नी से लेकर। ये इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत सीवियर हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो है ये मन है, ये नवमांश कुंडली के चंद्रमा है, तो आपको इमोशनल सेटबैक देंगे मैरिज से रिलेटेड। नवमांश मैरिज के लिए देख रहे हैं और अपने हस्बैंड से रिलेटेड, और ये एक्सिस की वजह से हस्बैंड को बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है उस केस में। दोस्तों, बहुत सी कुंडलियों पे मैंने देखा है कि बहुत मेजर अनहोनी भी हो जाती है अगर ये पोजीशन है और इन दोनों पर नवमांश में और सीवियर ग्रहों का यानी और मेलेफिक ग्रहों का अगर प्रभाव है, तो फिर बहुत सी कुंडलियां मेरे पास हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश भी करूंगा, आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। तो हस्बैंड को बहुत सीवियर उस पीरियड में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी इमोशनल ब्रेकडाउन, इसको आप दूसरा वर्ड यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि जब भी शनि नवमांश में चंद्रमा के ऊपर गोचर करते हैं, नवमांश में या चंद्रमा से 12th में गोचर करते हैं, तो मैरिज में इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल ब्रेकडाउन जरूर होता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, पहले लगन कुंडली आपको देख लेनी है। यहाँ पे अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा 7th हाउस 7th लॉर्ड और कारक शुक्र पर, तो सेकंड कंफर्मेशन अब यहां से करेंगे। तो ये अगर पूरा सिनेरियो इस तरह से बन रहा होता है, दशा अंतरदशा आपकी नेगेटिव होती है, शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर चल रहा होगा, तो आप अपनी अपनी कुंडलियों में चेक करिए, या जो कुंडलियां आपके पास प्रैक्टिस की हैं उनमें चेक करिए किस तरह की प्रॉब्लम्स वाइफ को या किस तरह की प्रॉब्लम हस्बैंड को फेस करनी पड़ती है अपने स्पाउस को लेकर। तो यानी अगर फीमेल चार्ट है तो हस्बैंड को लेकर कुछ बैड न्यूज, कुछ ग्रीफ, कुछ प्रॉब्लम, बीमारी, एक्सीडेंट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर ये लड़के की कुंडली होगी तो वाइफ के लिए सेम रूल एप्लीकेबल होगा। अब ये तो हो गया एक रूल जो यहाँ पे आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। दूसरा रूल है, नवमांश में चंद्रमा जहां पे भी होंगे कुंडली में, कहीं भी आपके चंद्रमा हो सकते हैं, जब शनि उनके ऊपर गोचर करे या उनसे 12th में गोचर करे, उस समय भी मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा, इश्यूज, कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आती है। ये परसेंटेज कम भी हो सकता है, ये परसेंटेज ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा बाकी फैक्टर्स कुंडली में किस तरफ सपोर्ट करते हैं, यानी नवमांश का जो लग्नेश है उनमें कितना बल है, लगन पे किन ग्रहों का प्रभाव है, 7th हाउस पे कितना शुभ या मेलेफिक प्रभाव है, उसके अकॉर्डिंग शनि का जब गोचर होगा नवमांश के चंद्रमा पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आपको नोट करना है। इमोशनल ब्रेकडाउन, प्रॉब्लम इन मैरिज, लड़ाई झगड़ा इन मैरिज, कुछ ना कुछ दिक्कत इन मैरिज, उस। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। छोटी सी ही वीडियो, किसी के कहने पर ये वीडियो मैंने बनाई है। ऐसी और नवमांश के बारे में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन और बाकी डिविजनल चार्ट्स में भी बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियोस में मैं देने वाला हूँ। जय श्री राम।